क्या आप इंटेलिजेंट हैं? इसका जवाब थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जब भी हम इंटेलिजेंस का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे लोग सामने आते हैं, या फिर कोई क्लास का टॉपर कि ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि जो लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं होते और वो कामयाब हो जाती हैं। हेनरी फोर्ड कभी स्कूल नहीं गया था, लेकिन फिर भी वो अमेरिका के मिलीनियर्स में से एक था। और भी कई एग्जाम्पल्स हैं इन लोगों की, जैसे कि जैक मा। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन इंटेलिजेंट है और कौन नहीं? सब लोगों की इंटेलिजेंस एक जैसी नहीं होती। कोई इंसान एक फील्ड में तो इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन दूसरी फील्ड में नहीं। इस वीडियो में हम 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे, जो कि इंटेलिजेंट होने की अलग अलग टाइप्स हैं। नंबर 1, लॉजिकल इंटेलिजेंस। इस तरह की इंटेलिजेंस से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, जैसे कि आपकी क्लास में कोई टॉपर या फिर जिसके मैथ्स में फुल मार्क्स आते हों। इस तरह के लोग लॉजिकली इंटेलिजेंट होते हैं। आपने IQ टेस्ट के बारे में सुना होगा। ये सिर्फ इसी तरह की इंटेलिजेंस को चेक करने के काम आता है। एक एवरेज इंटेलिजेंट इंसान की IQ 90 to 110 होती है। अगर किसी का IQ लेवल 70 से कम है तो वो एक बेवकूफ़ इंसान है। हर इंसान का एक ख़ास हद तक लॉजिकली इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है। नंबर 2, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों में ऑन द स्पॉट जवाब देने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। वो पूछे गए मुश्किल सवाल का भी जवाब फ़ौरन आसानी से दे देते हैं, जैसा कि बड़े बड़े लेक्चरर्स वगैरह। इंटरनेशनली बेन सफेरो और जॉर्डन पीटरसन जैसे लोग सामने वाले की बात काट कर बड़ी आसानी से अपनी बात समझा देते हैं। इस एबिलिटी को लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं। ऐसे लोग डिबेट में बहुत अच्छे होते हैं और इन लोगों के पास आम लोगों की निस्बत ज़्यादा वर्ड्स मौजूद होते हैं, जिनकी मदद से वो अपनी बात आसानी से समझा पाते हैं। नंबर 3, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो मुश्किल हालात में भी पुरसुकून रहते हैं। वो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालते हैं। इन लोगों में प्रेशर बर्दाश्त करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। वो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में भी अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। इनका इमोशंस पर अच्छा कंट्रोल होता है। इस एबिलिटी को इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इन लोगों की एक बेहतरीन एग्जाम्पल वॉरेन बफेट हैं। नंबर 4, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जहां इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट लोग खुद की फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझ पाते हैं और इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, वहीं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट लोग दूसरे लोगों की फीलिंग्स और इमोशंस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यही वजह है कि ये लोग बहुत अच्छे लीडर बन पाते हैं। ये लोग दूसरे लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करना जानते हैं। इन लोगों की पर्सनैलिटी काफ़ी लाइकेबल होती है और ये लोग सामने वाले से अपनी बात मनवाना जानते हैं। दुनिया के सारे ग्रेट लीडर्स में ये इंटेलिजेंस पाई जाती है। नंबर 5, फिज़िकल इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस ज़्यादातर उन लोगों में पाई जाती है जो फिज़िकल गेम या फिर फिज़िकल एक्टिविटी में एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि ये लोग एक मैच के दौरान सामने वाले प्लेयर की गेम देखकर फ़ौरन स्ट्रेटजी प्लान करते हैं। इसकी एक मिसाल क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इनकी कामयाबी के पीछे कई सालों की प्रैक्टिस होती है, पर हर शख्स इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी इतना कामयाब नहीं हो सकता। नंबर 6, स्पेशल इंटेलिजेंस। आपने ऐसे काफ़ी आर्टिस्ट को देखा होगा जो कि बहुत बेहतरीन पेंटिंग बनाते हैं, या फिर जैसे कि डिज़नी की एनिमेटेड मूवीज़। आप इनकी एनिमेशन देखकर बहुत हैरान हो गए होंगे और ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये लोग इतना अच्छा काम कैसे कर लेते हैं। तो इस इंटेलिजेंस को स्पेशल इंटेलिजेंस कहते हैं। लियोनार्डो दा विंची इसकी एक ग्रेट एग्जाम्पल है। इसी तरह VFX आर्टिस्ट और मूवीज़ डायरेक्टर में भी ये इंटेलिजेंस पाई जाती है। इस तरह के लोग चीज़ों को अच्छी तरह से इमेजिन करके उन्हें रियलिटी में बदलना जानते हैं। नंबर 7, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। हम लोग ये तो बता सकते हैं कि ये म्यूज़िक अच्छा है या बुरा, लेकिन सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को मिलाकर एक अच्छा म्यूज़िक नहीं बना सकते। ये एबिलिटी दुनिया के सारे फेमस म्यूजिशियंस, सिंगर्स और कंपोजर्स में पाई जाती है। ये अपने दिमाग में अच्छा म्यूज़िक कंपोज करके इसे रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी इंटेलिजेंस दूसरी इंटेलिजेंस के मुकाबले में अच्छी या फिर बुरी नहीं, बल्कि हर इंसान जिस फील्ड में इंटेलिजेंस रखता है उसी फील्ड में कामयाब होगा। आप ये ढूंढने की कोशिश करें कि आप किस फील्ड में इंटेलिजेंट हैं। एक इंसान में एक से ज़्यादा इंटेलिजेंस भी हो सकती है। जब आपको पता लग जाए कि आपके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है, तो आप इस फील्ड में मेहनत करना शुरू कर दें और साथ साथ कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपके पास कौन सी इंटेलिजेंस है।